अगर आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर हैं या फिर एग्ज़ाम में जाने वाले हैं तो उससे पहले इस प्रश्न को जो है ना, सब्जेक्टिव प्रश्न को एक बार देख कर जाइए। मेरा विश्वास कीजिए, अगर नहीं लगा तो आके आप कमेंट में जो भी बोलना हो बोलिएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले वायरल प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि ये गेस किया हुआ इतना मतलब 100% गेस प्रश्न है कि अगर नहीं लड़ा ना तब उसके बाद आप बोलिएगा हमको। ओके बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपका जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, अम्ल के बारे में जो है ना आपको बताना है तथा अम्ल का उपयोग बताना है। तो अम्ल के बारे में यहाँ पे आर्हेनियस का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे सीधे अम्ल जो है ना गुण के आधार पर। तो अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है बच्चों। इसका जो है ना उपयोग क्या किया जाता है, तो साफ सुथरा करने में, बाथरूम की सफाई वगैरह, अग्निशामक यंत्रों में जो है ना क्या किया जाता है, इसका निर्माण में जो है ना किया जाता है। ओके बच्चों, ये हो गया। फटाफट हम इसलिए बता रहे हैं ताकि जो है ना आप लोग अगर इसको चाहें तो आप लोग जो है ना आपको इसको 1.5x पे देख सकते हैं, फटाफट जो है हो जाएगा आपका। अगर आप एग्जाम हॉल से बाहर हैं तो मात्र जो है ना 5 से 10 मिनट में जो है ना आपका पूरा जो है ना क्वेश्चन क्लियर होने वाला है। यही आएगा, यही छपिएगा। ओके बच्चों, टेंशन नहीं लेना, ऑब्जेक्टिव के फेर में ना पढ़िए, सब्जेक्टिव फाइनल कीजिए धाका धाक जो है ना। ऑब्जेक्टिव तो आप लोग क्लियर कर लिए होंगे ना, अभी सब्जेक्टिव जो है ना फाइनल कीजिए फटाफट। चलो बच्चों, अगला देखते हैं। अगला कर रहा है कि अम्ल विद्युत का सुचालक होता है। अम्ल विद्युत का सुचालक होता है, ऐसा क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि आयनिक प्रकृति के होता है अम्ल, है ना जी, इसलिए विद्युत का वह सुचालक होता है, अथवा अम्लों के आयनों के टूटने के कारण विद्युत सुचालक हो जाता है। ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे भस्म दे रहा है, भस्म। तो भस्म आपको पता है, तो भस्म एक ऐसा पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है या तीखा होता है। भस्म का उपयोग क्या किया जाता है, अम्लीयता को मारने के लिए हम लोग जो है ना भस्म की पुताई करते हैं, भस्म के जो है ना उपयोग करते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद मकान की पुताई करने यानी चूना का जो है ना उपयोग करते हैं ना जी बच्चों। उसके बाद कीटाणु वगैरह मारने के लिए वहाँ पे क्लोरीन गैस छिड़काव करके जो है ना हम लोग क्या करते हैं, कीटनाशक दवाई का बनाने का प्रयोग करते हैं। ओके जी बच्चों, लवण वगैरह ये सब देख लो। लवण किसे कहते हैं, तो अम्ल और क्षार के मिलने से जो एक पदार्थ उत्पाद उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, है ना जी बच्चों। जैसे देखो अम्ल HCl है, NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो क्षार है, तो अम्ल और क्षार जब मिलता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। ओके जी बच्चों, ये सब जो है ना ध्यान में रख के जाइए आप लोग, ये कन्फर्म आने वाला है ये सब प्रश्न। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखते हैं। पीतल अगला क्वेश्चन कर रहा है, पीतल के एवं तांबे के बर्तन में दही खट्टा क्यों हो जाता है? तो दही खट्टा इसलिए होता है क्योंकि जो पीतल या तांबे होता है ना, वह धातु होता है, धातु होता है। धातु से जब धातु से जब जो है ना कोई अम्ल अभिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस को जो है ना उत्पन्न करता है। किसका करता है, हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है, जिसके कारण वह जो है ना विषैला हो जाता है। इसलिए जो है ना धातु के बर्तन में खट्टे को नहीं रखना चाहिए। ओके जी बच्चों, चलो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है? तो देखो ताजे दूध का जो है ना पीएच मान क्या होता है, 6 होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टोबैसिलस किस में होता है, दूध में होता है, ये पता है ना। अर्थात जब दूध को दही बनता है तो वह अधिक अम्लीयता होता है, इसलिए उसका जो है ना पीएच मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है जी बच्चों। क्या होता है, पीएच मान कम हो जाता है। चलो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो उदासीनीकरण अम्ल क्षार जब मिलता है तो एक जो है ना लवण और क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बनाता है जी बच्चों, जल बनाता है। जैसे HCl और NaOH को, HCl प्लस NaOH को जो है ना NaOH को जो है ना अभिक्रिया कराएंगे तो NaCl प्लस H2O बन जाएगा। वो जी बच्चों NaCl प्लस H2O बन जाएगा, हो ना। उसके बाद देखो आगे देखते हैं, उदासीनीकरण हो जाएगा। उदासीनीकरण मतलब उदास हो जाए, मतलब अम्ल जो है ना क्षार के साथ मिश्रण करके लवण और जल बना दे, उदासीनीकरण होता है ना जी बच्चों। चलो अब देखो कह रहा है लिटमस पत्र, ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। कह रहा है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल जो है क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को अम्लों की उदासीनीकरण करने लवण का निर्माण होता है। यह अम्ल का विपरीत गुण प्रदर्शित करता है। कौन कौन करता है, यहाँ पे देखा होगा, लिखा होगा, 1 मिनट, उदासीनीकरण का बात कर रहा है ये। चलो आगे देखो लवण का उपयोग। लवण, यहाँ पे लवण का उपयोग क्या होता है, तो खाना बनाने में किया जाता है ना जी बल। उसके बाद जो है ना कपड़ा साफ करने में सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जो लवण के रूप में होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का, बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग जो है ना अग्निशामक में भी किया जाता है। चलो ब्लीचिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना इसको तो फाइनले करके जाइए, फाइनले करके जाइए। ब्लीचिंग पाउडर का जो है ना सूत्र होता है CaOCl या फिर CaOCl, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका जो है ना कहे तो जो है ना ब्रांचिंग नाम जो कहे तो प्रचलित नाम इसका जो है ना क्या होता है जी बच्चों, इसका जो है ना प्रचलित नाम ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण होता है। इसका अनुसूत्र लिख लिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है या फिर हाइपोक्लोराइड भी कह सकते हो, है ना जी बच्चों। चलो आगे देखो, यहाँ पे देखो आगे दे रहा है आर्हेनियस के द्वारा, क्या कह रहा है जी, 1 मिनट।
कह रहा है कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोरीन का यौगिक जिसे क्लोराइड भी कहते हैं, इसे हेसेन-क्लेबर विधि द्वारा तैयार किया जाता है। बनाने का विधि, ओहो, इसका मतलब ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का विधि कर रहा है। जब हम क्या करते हैं 40 डिग्री तापमान पर जो है ना, 40 डिग्री तापमान पर क्या करते हैं, जब क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं ना, तो ये जो है ना CaOCl जो है ना बन के तैयार होता है। क्लोरीन का उपयोग देखो क्या होता है, क्लोरीन जैसी गंध आता है। इसका गुण धर्म का बात कर रहा है, गुण क्या होता है, तो क्लोरीन जैसा ये जो है ना गैस उत्पन्न कर, क्योंकि क्लोरीन उस पर हम लोग क्या किए हैं, प्रभावित किया है। देखो ना यहाँ पे क्लोरीन क्या की है जी बच्चों, क्लोरीन को प्रभावित किए हैं, मतलब उस पर छींटे हैं या फिर डाले हैं, इसके लिए वो क्लोरीन जैसा गंध देता है ना जी बच्चों। यह अस्थायी यौगिक होता है, यह तनु अम्ल की अभिक्रिया कर क्लोरीन गैस बनाता है। ओके, यह वायुमंडल की नमी कार्बन डाइऑक्साइड को अपघटित हो जाता है। ओके, चलो आगे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है। उपयोग, इसका उपयोग जो है ना, इसका उपयोग शुद्ध जल करने में होता है ना जी बच्चों। इसका कीटाणुनाशक के रूप में भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका उपयोग जो है ना कागज़ कपड़ों मिल में जो है ना विरंजन के लिए होता है। इसका उपयोग जो है ना रासायनिक उद्योग के उपचायक के रूप में किया जाता है। चलो बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग सोडा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा देखो, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। बेकिंग सोडा जो है ना मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या पाक सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा। मीठा सोडा या खाने वाला सोडा या फिर पाक सोडा भी कहते हैं। बनाने की विधि इसका क्या है, तो कच्चे जो है ना NH3H2O CO2 को जो है ना क्या कीजिए, बेकिंग सोडा बनाने का निर्माण के लिए क्या करना है, NaCl, देखो यहाँ पे NaCl जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को अगर मिश्रित करते हैं तो जो है ना अमोनियम क्लोराइड बनता है, और साथ में जो है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। क्या बनता है जी बच्चों, साथ में जो है ना सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, हाइड्रोक्साइड बोल रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट निर्माण होता है। मेन हमको यही ना करना है, तो सबसे पहले ध्यान दो, इसको जो है ना NaCl H2O CO2 और NH3 इस सब के मिश्रण के बाद जो है ना क्या होता है, एक NH4Cl बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, और एक बनता है सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। उसका गुण धर्म पूछ रहा है। गुण धर्म देखिए क्या कह रहा है, ये गुण धर्म, यह कम घुलनशील होता है, इसका pH मान 7 से अधिक होता है, यानी क्षारीय होता है। खाने में जो है ना पकाने में उपयोग किया जाता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद जो है ना आगे यह एक रवादार सफ़ेद रंग का होता है, रवादार सफ़ेद रंग का होता है, सबको पता है। उपयोग, बेकिंग सोडा का उपयोग जो है ना बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बेकिंग सोडा का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है, और इसका उपयोग जो है ना प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी किया जाता है, और इसका औषधि बनाने के लिए, अम्लीयता दूर करने के लिए भी किया जाता है। ओके, चलो धोने का सोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जी। धोने का सोडा, खाने का सोडा, ये सब बता दिए। धोने का सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट वो खावा सोडा का था ना जी। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, बस सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, मतलब डेका मतलब 10, हाइड्रेट मतलब ये जल का बात कर रहा है। तो ये जो है ना धुआं सोडा के रूप में जो है ना देहात में इसको लोग क्या कहता है, सज्जी भी कहता है। क्या कहता है जी बच्चों, सज्जी। देहात में इसको क्या कहता है, सज्जी भी कहता है ना जी बच्चों। चलो इसका जो है ना बनाने की विधि क्या होता है, तब बनाने की विधि होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं, यानी गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धोवन सोडा को प्राप्ति होता है। देखो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या किए हम लोग, हीट किए तो Na2CO3 H2O और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके बन गया। ओके, चलो आगे देखते हैं। धोवन सोडा का जो है ना क्षारीय लवण होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के क्षार सोडा राख भी कहते हैं, ये नोट में है। सोडियम कार्बोनेट को सोडा क्षार या फिर सोडा राख भी कहते हैं। इसके गुण देख लेते हैं। यह सफ़ेद पारदर्शी रवादार पदार्थ होता है, यह जल में घुलनशील होता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका जलीय घोल क्षारीय होता है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसका उपयोग जो है ना घरों में सफाई के लिए किया जाता है। इसका अपमार्जक गुण होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है, जल के अस्थायी कठोरता को हटाकर मृदु जल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। इसका उपयोग पेट्रोल शुद्ध करने में किया जाता है। अब देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हाथ टूट जाता है उस पर लगाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो है होता है ना, ये क्या होता है बच्चों, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पे कह रहा है तक कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे सबसे पहले देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है ना बनाने की विधि देखो क्या होता है। सबसे पहले इसका सूत्र है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट, मतलब CaSO4 हाफ H2O का बात कर रहा है, हाफ H2O का बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो है ना हम लोग, इसको रासायनिक सूत्र हो गया। इसके बनाने की विधि क्या होता है, तो बनाने की विधि जिप्सम को क्या करते हैं ना 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तो इसका जो ना अणु जो है ना
जल के अणु जो है त्याग कर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर देता है। ओके, चलो इसका गुणधर्म जो है ना सफ़ेद क्या होता है, तो यह सफ़ेद चूर्ण होता है, यह जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग देखो क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हड्डियों को जोड़ने में मरम्मत किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है ना उपयोग दीवारों को चिकना करने में किया जाता है, जिसको हम लोग पुताई कहते हैं, पोटी मारते हैं ना, पट्टी मरवाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना, सजावट, मूर्ति बनाने में जो है ना किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिड़की दरवाजे को छिद्र को बंद करने में भी किया जाता है। चलो आगे देखते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर जो है एक योग बनाता है, जिससे नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक समीकरण क्या है, तो शब्दों को जब हम किसी भी जो है ना अभिक्रिया को क्या करते हैं, सूत्रों के माध्यम से लिखते हैं, तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं H2+O H2O हो जाएगा ना जी बच्चों। चलो आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पूरा तरह से जो आपको बताना है, दर्शाना है, ठीक है, क्या क्या लेता है, उसका सूत्र जरूर याद रखिएगा, सूत्रवा जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल जो है मिला के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करेगा। जल के साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है, जो ऑक्सीजन हम लोग के लिए उपयोगी होता है। अब देखो जाइलम और फ्लोएम का क्या बात है यहाँ पर, तो जाइलम और फ्लोएम में मतलब होता है, जाइलम जो है जल को सोखता है, ऊपर ले जाता है, और फ्लोएम जो है ना क्या करता है, फल यानी खाद्य पदार्थ को निर्माण करता है। तो खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो जाइलम एक दिशीय होता है, मतलब सिर्फ ऊपर जाता है, और फ्लोएम जो है नीचे और ऊपर दोनों दिशा में जाता है। इसका जो है ना फ्लोएम का जो है ना ऊतक जो है जीवित होता है, लेकिन जाइलम का ऊतक जो है क्या होता है, मृतक होता है ना जी बच्चों। चलो उसके बाद देखो वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन को देखते हैं। तो ये जो है ना वायवीय श्वसन क्या होता है, तो ये वायु की उपस्थिति में होता है। अवायवीय को होता है ये वायु की उपस्थिति में नहीं होता है, इसमें वायु की ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है ना एटीपी को 2 बड़े अणुओं में टूटता है, और इसका जो है ना एटीपी जो है ना लगभग 68 अणु में टूटता है। कितने अणु में, 68 अणु में टूटता है। इसका जो है ना अंतिम उत्पाद क्या है, CO2 है। तो इसका जो है ना अंतिम उत्पाद जो है एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों है। बात समझ रहे हो। यह जो है ना आगे देखो, यह जो है ना सभी जीवों में पाई जाती है, कौन, ये वायवीय, हम लोग में भी वायवीय श्वसन होता है। चलो आगे देखते हैं, रासायनिक समीकरण के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो रासायनिक समीकरण के संतुलित एक असंतुलित। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, जिसके दोनों अणु जो है ना क्या होता है, दोनों तरह के अणु जो है, अणु परमाणु की संख्या क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, संतुलित। जिसका दोनों तरह के उत्पाद और अभिकारक के जो है ना परमाणु की संख्या क्या हो, एक ना हो, उसको क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। ओके, चलो रक्त के 2 कार्य देखो। रक्त के दो कार्य क्या होता है। रक्त एक तो सबसे पहले संयोजित तरल ऊतक है, ये समझ में आना चाहिए। रक्त जो है ना क्या बोलते हैं, रक्त जो है ना सबसे पहले पदार्थ का परिवहन करता है, जो हम खाते हैं उसको ले जाने का काम रक्त ही करता है ना जी बच्चों। संक्रमण शरीर से सुरक्षा करता है, और शरीर में जो है ना आपको तापमान को नियंत्रित करने में जो है ना रक्त का ही काम होता है। चलो किण्वन किस प्रकार का श्वसन है, यह कहाँ होता है। तो सबसे पहले पायरुवेट एक जो है ना पायरुवेट ईस्ट द्वारा जो है ना एथेनॉल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। बात समझो, पायरुवेट को ये जो है ना अवायवीय श्वसन में ये जो है ना ज़्यादा होता है, अवायवीय श्वसन। तो ईस्ट द्वारा पायरुवेट को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस अपघटन को हम लोग क्या कहते हैं, किण्वन श्वसन कहते हैं ना जी। लसिका, यहाँ पे देखिए लसिका वाहिकाएँ और रुधिर वाहिकाएँ में अंतर देना है। तो लसिकाएँ क्या होता है, तो यह रंगहीन होता है, तो यह लाल रंग का होता है। यहाँ पे जो है ना यह लसिका का परिवहन करता है, यह रक्त का परिवहन करता है। ये जो है ना रक्त कोशिकाओं का बड़ी होती है, इसका जो है ना लसिका वाहिकाओं से तंग होती है। उसके बाद 1 एम्पियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। तो 1 एम्पियर मतलब किसी चालक में 1 सेकंड में अगर 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो समझ जाना कि वह 1 एम्पियर है। यानी 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलम बाई 1 सेकंड। ओके जी बच्चों। चलो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय का मतलब होता है नया निर्माण हो जाए फिर से। जैसे कोयला का हम निर्माण कर सकते हैं, नहीं, तो वो अनवीकरणीय हो गया। लेकिन सूर्य की प्रकाश को बार बार निर्माण हम कर सकते हैं ना, हाँ, तो वो जो है क्या हो गया, सूर्य के प्रकाश जो है ना एक ऊर्जा हो गया जो विटामिन डी देता है। तो ये जो है नवीकरणीय में आ जाएगा वो। ओके चलो अनवीकरणीय जिसका जो है ना एक बार उपयोग करने के बाद जो है ना दोबारा जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, चाहे दोबारा जो है ना हम लोग निर्माण नहीं कर सकते, वो लाखों वर्ष लग जाता है, जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस इत्यादि, है ना जी बच्चों। चलो आगे देखते हैं नोट संतुलित रासायनिक समीकरण, ये तो सब बताइए दिए हैं, हटाओ ये सबको, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट मार लेना, या फिर हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको जो है ना
जाकर डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का कह रहा है बात, तो देखो अपने तर्जनी को जो है ना बाएं हाथ का बात कर रहा है, बाएं दाएं बाएं जिसे जो है ना धोते हो उसका बात हो रहा है। बाएं हाथ के तर्जनी को इस तरह से रखेंगे कि मध्यमा और अंगूठा परस्पर जो है ना लंबवत हो, इस तरह से हो। कैसे हो, तो उसमें जो है ना अंगूठा आपका जो है ना बल की दिशा बताता है, तर्जनी जो है ना आपका क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा जो है आपका धारा की दिशा बताता है। ओके जी बच्चों, अब देखो आगे देखते हैं विद्युत ऊर्जा से आप क्या कहते हैं, सॉरी विद्युत ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। तो विद्युत ऊर्जा से हम यही समझते हैं कि यह जो है ना विद्युत कार्य को जो है ना विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है, जिसका जो है ना डब्लू से जो है ना हम लोग सूचित करते हैं। इसका मात्रक जो है ना एसआई यूनिट जो है क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, यानी 1 जूल बराबर 1 कूलम गुने 1 वोल्ट, यानी डब्लू बराबर VQ। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखते हैं। खनिज क्या है, तो खोद कर निकाला गया पदार्थ को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यह जो है भूपर्पटी के ऊपरी सतह पे जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, है ना जी बच्चों। यानी सीधे याद रखना, खोद कर निकालने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है जी बच्चों। जिसे धातु आसानी से जो है ना कम खर्च पे जो है ना प्राप्त हो सके उसको अयस्क कहते हैं। गैंग किसे कहते हैं, अयस्कों में मिली अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। जैसे ये अयस्क मिला, इसमें अशुद्धि होगा ना जी, सब तो लोहा नहीं हो जाएगा, सब तो एल्युमिनियम ना हो जाएगा, तो जो अशुद्धि मिलता है उसको गैंग कहते हैं। लोहे को वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे को वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं ताकि जंग उस पर न लगे। चलो आगे क्वेश्चन देखो। उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहते हैं, छेपी का मतलब होता है उष्मा को बाहर निकालना, और शोषी का मतलब उष्मा को अंदर रखना। उष्मा छेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें उष्मा का क्या होता है, बाहर निष्कासन होता है, उसके उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। चलो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है, तो जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CO2 जो है ना, CA गलत हो गया, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए CaCO3 होना चाहिए, CaCO3 होना चाहिए, जो CaO प्लस CO2 में जो है निर्माण हो जाएगा। यानी चूना जो है ना जब टूरेंगे तो यह जो है ना आपका बुझा हुआ चूना बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर CaCO3 होना चाहिए। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखते हैं। समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। देखो समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं, तो समजातीय श्रेणी केमिस्ट्री की बात कर, अगर बायो की बात होता तो दूसरा हो जाता, अग्रपाद और पश्चपाद का बात हो जाता। लेकिन यहाँ पे कथी कह रहा है, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो देखो कार्बन यौगिक की श्रृंखला में जिनके सदस्यों की संख्या प्रतीकात्मक समूह होता है, 2 क्रमगत सदस्य, अणु जेड सूत्र CH2 का अंतर होता है, इसे समजातीय कहते हैं। जैसे CnH2n+2 कहने का मतलब है CnH2n+2 मतलब जोड़ दो छोड़ दो घटाने का बात यहाँ पर कर रहा है। यानी CnH2n+2 CnH2n माने एल्केन एल्किन एल्काइन का यहाँ पर बात हो रहा है। एल्केन को जो है ना क्या कहते हैं हम लोग, समजातीय श्रेणी में रखते हैं। चलो डेवे राइनर का त्रिक नियम क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। डेवे राइनर का जो है त्रिक नियम यह कहता है कि 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में सजाया जाता है। तो इस परमाणु तत्व के परमाणु द्रव्यमान शेष 2 परमाणुओं के द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। बात समझ रहे हो ना। हाँ चलो स्क्रीनशॉट मारते चलो फटाफट जो है ना आगे हम लोग क्रियाक्रम करते चले। विद्युतीय वियोजन क्या है, तो जब विद्युत के द्वारा विद्युतीय वियोजन क्या है, तो वैसा वियोजन जो विद्युत के द्वारा तोड़कर अलग किया जाता है एक पदार्थ को। जैसे NaCl को जो है ना हम लोग विद्युत डाल के NaCl के विलयन में विद्युत डाल के जो है ना Na+Cl- को जो है ना अलग अलग तोड़ देते हैं, इसके विद्युतीय वियोजन कहते हैं। उष्मीय रासायनिक अभिक्रिया, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उष्माक्षेपी कह रहा है जिसमें से उष्मा का क्या हो, निर्माण हो, उष्मा निकले, बाहर निकले, उसको क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी। लेकिन यहाँ पे कथी कर रहा है, उष्माशोषी, मतलब उष्मा का क्या करे, ये ग्रहण करे, उष्मा का क्या करे, ग्रहण करे। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया जिस किसी यौगिक में से जो है ना कोई अधिक क्रियाशील धातु जो है ना क्या करता है, कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। मतलब पहले से रह रहे कोई व्यक्ति जब देखो ऐसे समझाते हैं विस्थापन में, जब किसी रिश्ता में थर्ड पार्टी का एंट्री होता है तो पहले से रह रहे व्यक्ति को मार लाद के बाहर निकाल दिया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं जी बच्चों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो पहले से कौन था, Cu था ना, SO4 के साथ में इलू इलू कर रहा था, लेकिन जेडेनवा जो है ना आया और इसको जो है ना भड़का उड़का के क्या किया, इसको
लात मरवा के बाहर निकलवा दिया। यानी कहने का मतलब जेडेन जो है ना Cu से ज़्यादा क्रियाशील है, इसके लिए जो है ना जेडेन SO4 बन गया है, Cu जो है बाहर चल गया। तो देखो एक गोरा विस्थापित हुआ, तो एक गोरा विस्थापित हुआ तो क्या हुआ, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ओके, अगर वही दुई रहता तो दुई विस्थापन अभिक्रिया, मतलब तू अपना वाली से हमारा से बात कराओ, हम अपने वाली से तू अपना से बात करा रहे हैं, यहाँ पे ये बात हो जाता। मतलब आयनों का क्या होता है, इंटरचेंज होता है इसमें द्वि विस्थापन में। जैसे यहाँ पे देखो Na2SO4 है, BaCl2 है, तो देखो Na जो है ना क्या हो जाएगा, सॉरी Ba जो है ना SO4 के साथ चल जाएगा, Na जो है ना Cl के साथ जाएगा, तो NaCl बन जाएगा, ये जो है बेरियम सल्फेट बन जाएगा। ओके जी बच्चों, चलो आगे देखो। आगे देखो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसा अभिक्रिया जिसमें जो है ना किसी एक जो है ना सफेद अवक्षेप का निर्माण हो, उसे जो है ना अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो ऑक्सीकरण सबसे पहले समझो, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो, ऑक्सीजन का क्या हो, वृद्धि हो, उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। और उपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो यानी कमी हो, उसको उपचयन क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। और उपचयन को ही जो है ना बच्चों ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ रहे हो, ऑक्सीडेशन जिसको कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो या वृद्धि हो, उसको कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण। अपचयन किसे कहते हैं, तो जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, घटाव हो यानी ह्रास हो, उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ये दोनों को मिला दीजिएगा तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ना ये सारा VVI जो है ना, जितना भी VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो जो है ना आपका क्लियर हो गया। सब्जेक्टिव साफ जो है ना जाइए और गर्दा उड़ाइए, एकदम इसी में से आने वाला है। अगर आपका हित दोस्त जो है सेकेंड पाली में है उसको भी भेज दीजिए, क्योंकि सेकेंड पाली और फर्स्ट पाली दोनों के लिए जो है ना ये हम गेस किया हुआ प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल टॉपर बोर्ड को जो है ना आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसके बाद एग्ज़ाम देकर आइए, फिर इस वीडियो को देखिए कि हम लड़ा कि नहीं। हम ऐसे हवा में बात नहीं करते हैं। ओके जी बच्चों, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।